everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर आज हम एक सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं और वो जजमेंट है किससे रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड एंड सेक्शन 498A आईपीसी से रिलेटेड। डाउरी की बात करें या हम दहेज की बात करें तो दहेज आपको लगता होगा कि अब तो मैम कहाँ है, अब कोई नहीं मांगता दहेज, अब तो शादियां बहुत अच्छे से होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, पहले के लेवल में दहेज के जो केसेस हैं, डाउरी के केसेस हैं, वो अब कम हुए हैं, लेकिन आज भी एट प्रेजेंट भी इतने केसेस हैं कि दिन पर दिन कोई ना कोई चीजों के रिलेशन में डाउरी की वजह से क्या हो रहा है, लड़कियां आज भी सुसाइड कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी डिमांड। उनको क्या करना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है। और ऐसा ही आज मैं आपके सामने एक केस डिस्कस करने वाली हूं जो कि है डाउरी से रिलेटेड, जहां पर एक जो दूल्हा था, जो ग्रूम था, उसने क्या किया, उसने सोने की डिमांड की, गोल्ड की डिमांड की, और वो डिमांड ऐसी थी कि उसने रिसेप्शन भी जो था उनकी शादी का वो भी खराब कर दिया और वो डिमांड पे अड़ा रहा। उसके बाद जो ब्राइड की फैमिली है, ब्राइड की तरफ से क्या हुआ, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई। और इस शादी की बात करें तो इस केस में जो ये शादी चली सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, और उसके बाद क्या हुआ, कंप्लेंट फाइल हुई और वो शादी क्या हो गई, टूट गई। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, अपन देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई इसमें, क्या बोला गया, क्या फैक्ट्स रहे, क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में इस केस में कवर करने वाले हैं। सो 498A पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज मामले में दूल्हे को सजा। क्या 498A दैट इज क्रूअल्टी आईपीसी का, और उसी के साथ साथ दहेज मामले का सेक्शन 4 प्रोहिबिशन एक्ट का, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी इसमें डिस्कस हुआ है। तो सबसे पहली चीज कि बेसिकली क्या हुआ, क्या बोला गया, वो देखेंगे। उससे अलग इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए क्या, कि अगर आप अभी तक मेरे से टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस सेशन के बाद, ताकि आपको कोई भी ऐसे केसेस के अपडेट चाहिए हो, कोई भी आपका डाउट हो किसी से रिलेटेड भी लॉ में, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ था इस केस में, groom refuses to cooperate with wedding reception over gold demand, supreme court upholds conviction under section 498A and dowry law। जो ग्रूम थे, जो दूल्हा थे, उनने क्या कर दिया, उनने रिसेप्शन में कोऑपरेट करने से, कोऑर्डिनेट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, उनको सोना चाहिए था, और उनका जो सोना का डिमांड कर रहे थे, गोल्ड का डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड भी काफी बड़ी थी। और उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो कन्विक्शन है वो क्या किया है, अपहोल्ड किया है अंडर सेक्शन 498A आईपीसी एंड सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। केस नेम है एम वेंकटेश्वरन वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बेंच बैठी है जस्टिस केवी विश्वनाथन एंड जस्टिस एसवीएन भाटी की, एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। ठीक है, फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू रहा है यहाँ पे, रिगार्डिंग द कन्विक्शन ऑफ अ मैन अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 4 ऑफ द प्रोहिबिशन एक्ट हु रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द वेडिंग रिसेप्शन फंक्शन। क्या कि यहाँ पर क्या वो जो केस लगा है ग्रूम के अगेंस्ट, जो कि 498A और सेक्शन 4 में लगा है, वो केस को क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये मेन इशू था इस केस में। तो फैक्ट्स क्या रहे इस केस के, तो क्या होता है इस केस में, एक कपल होता है, ठीक है, दो पार्टी होती हैं ए और बी, उन दोनों की शादी होने वाली होती है। ठीक है, शादी होने से पहले जो एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, उसी में क्या होता है, जो दूल्हा होता है, जो ग्रूम होता है, वो डिमांड कर देता है किसकी, गोल्ड की। और वो कितने गोल्ड मांगता है, वो मांगता है 100 सॉवरेन्स ऑफ गोल्ड उसको चाहिए होते हैं, ऐसा वो एंगेजमेंट सेरेमनी में भी बोल देता है। उसके बाद क्या होता है, जब उनकी शादी हो रही होती है, बट ब्राइड की जो फैमिली है वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है कि वो गोल्ड देंगे कि नहीं देंगे, तो शादी के टाइम पे क्या होता है, जो ब्राइड के ब्रदर को, वो जो उनकी फैमिली होती है, ग्रूम की फैमिली होती है, और ग्रूम ब्राइड की फैमिली को वेडिंग रिचुअल्स, और ब्रदर को वेडिंग रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने देते। उसके बाद उनकी शादी जैसे तैसे हो जाती है, उसके बाद जब रिसेप्शन होता है तो उसमें बिल्कुल भी जो ब्राइड ग्रूम की फैमिली है वो बिल्कुल भी सही से बिहेव नहीं करती, काफी ज्यादा तमाशे करती हैं, काफी ज्यादा
लोगों को दिक्कत पहुंच जाती है, वहां पे भी डिमांड कर रही होती हैं। सेम जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो स्टेज से चले जाते हैं, शादी छोड़ के, मतलब रिसेप्शन छोड़ के चले जाते हैं, और वहां पे वो जिद पे अड़ जाते हैं कि उनको क्या चाहिए रहता है, सॉवरेन चाहिए रहता है, गोल्ड सॉवरेन चाहिए रहता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब ये शादी ऐसे दहेज के बेसिस पे हुई हो, पैसे के बेसिस पे हुई हो, तो उस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस बेसिस पे वो जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन टिकती है। 3 दिन टिकने के बाद वो शादी खत्म होने की कोशिश हो जाती है, और उसी के साथ साथ जो ब्राइड ग्रूम है और उनकी फैमिली के अगेंस्ट क्या लग जाता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से सेक्शन 4 लग जाता है, एंड सेक्शन 498A आईपीसी क्रूअल्टी भी लग जाता है। तो जब ये चार्जेस लग जाते हैं तो उसके बाद जो ग्रूम है उनकी इतनी हिम्मत भी होती है कि वो आगे अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंचाते हैं कि जो कन्विक्शन है वो क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। उनने सिर्फ डिमांड की, उनको मिला नहीं, इसलिए उनको डाउरी में नहीं इंक्लूड किया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है क्या, द सुप्रीम कोर्ट अपील द कन्विक्शन ऑफ अ मैन अंडर सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट who refused to cooperate with the wedding reception function since the bride's family did not accept his demand for 100 sovereigns of gold as dowry। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्शन दिया गया था उनको 498A और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया, उस पे अपना थप्पा लगा दिया। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज की, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटेंस दिया गया था उनको इम्प्रिजनमेंट का, उस सेंटेंस को क्या कर दिया, उन्हें रिड्यूस कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना था, क्योंकि ये केस ऑलरेडी 19 साल पुराना है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बाकी फैक्टर्स कंसिडर करके उनका जो सेंटेंस था उसको रिड्यूस कर दिया, बट जो कन्विक्शन है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया। द ट्रायल कोर्ट हैड सेंटेंस हिम टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, और ट्रायल कोर्ट ने उनको कितना दिया था, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिड्यूस कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्शन है वो नहीं हटाया, उस कन्विक्शन को पूरी तरीके से अपहेल्ड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो चार्जेस लगे थे उस पर थप्पा लगा दिया, बस जो इम्प्रिजनमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया, इस वजह से, क्योंकि वो 19 साल पुराना केस था। ओके, सो कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस केस में डिस्कस हुआ, दैट इज सेक्शन 498A आईपीसी क्रूअल्टी। चाहे वो दहेज प्रथा का केस हो, चाहे वो एक नॉर्मल क्रूअल्टी हो, सेक्शन 498A कहीं ना कहीं लगता ही है। क्योंकि अगर हम बात करें डाउरी डेथ की, तो डाउरी डेथ की भी जब हम देखते हैं 304B में, तो उसी में हमें पता चलता है कि क्रूअल्टी भी हुई होगी, तभी वो लड़की ने क्या कर ली, अपनी सुसाइड कर लिया, डेथ कर लिया। तो 498A आईपीसी से रिलेटेड काफी केसेस, और 498A का कहीं ना कहीं लोग बाग मिसयूज भी उठा रहे हैं, बट इस केस में हम देखें, इस केस में किसी भी तरीके का मिसयूज नहीं किया गया है। दूसरा प्रोविजन जो डिस्कस हुआ है इस केस में, वो डिस्कस हुआ है सेक्शन 4 किसका, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, जो कि बोलता है, इन इंडिया डील्स विद द पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, इट स्टेट्स दैट एनीवन हु डिमांड्स डाउरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन बी विद पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन। उसमें यह बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इंडिया में डिमांड की है दहेज की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो पर्सन इम्प्रिजनमेंट और फाइन के साथ क्या होगा, लायबल होगा। तो दो सेक्शन डिस्कस हुए, सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का एंड सेक्शन 498A आईपीसी का। ठीक है, सो ये था हमारा केस, जिसमें क्या हुआ, दूल्हे राजा ने क्या मांगा, सोना मांगा, और दूल्हे राजा ने जब सोना मांगा और उसके बाद उनने नाटक किए, तो उनके अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए गए, क्योंकि उनने क्या किया था, उनने पूरी तरीके से गलत किया था, और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ठप्पा लगा दिया कि ये कन्विक्शन पूरी तरीके से सही था। ठीक है, सो मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमारे पास लॉस तो है काफी, बट अभी भी अगर आप बात करो कि डाउरी के केसेस कम हो गए हो या खत्म से हो गए हो, ऐसा नहीं है। डाउरी के केसेस अभी तो हाल फिलहाल नहीं खत्म होने वाले हैं, जिस हिसाब से चीजें चलती हैं आज भी। और मैं ऐसा ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गांव में या छोटी जगह पे डाउरी डिमांड होती है, काफी मेट्रो सिटीज में, काफी बड़ी बड़ी सिटीज में आज भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, और काफी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है लोअर क्लास या कुछ, ऐसा नहीं है, सारे बहुत बड़े बड़े क्लास वाले लोग, बहुत एजुकेटेड लोग ये चीजें कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, और आप भी बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ जज एंड बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, आप क्या
कुछ भी प्रोफेशन हो यार तुम्हारा, नॉर्मल पर्सन की बात करें, मतलब कोई भी हो, तुम डॉक्टर हो, लॉयर, कुछ भी हो, सब यही स्प्रेड करो, सब यही इंफॉर्मेशन फैलाओ कि भैया दहेज प्रथा को रोका जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी तक रुकी नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होगा, उस पर एक्शंस भी लेना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।